हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के करीब 6 बजे का टाइम था, तब काफ़ी अंधेरा था। अब यहाँ पर बज रहे हैं 6:30 बजे। तो नहाकर हम लग गए तुरंत किचन में। और आज चारू के पापा को जाना है सुबह सुबह ही, तो इसी वजह से ये चाय पीकर कह रहे थे हम चले जाएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, कुछ बना देते हैं, पराठा ही बना देते हैं तो चाय के साथ खा लेना, क्योंकि आने में 1-2 तो बज ही जाएंगे। ये जा रहे हैं मंडी सामान लाने के लिए। और जो मंडी होती है वो चाहे सब्जियों की मंडी हो या फलों की मंडी हो, तो वो सुबह ही लगती है। तो इसी वजह से फिर जाएंगे और दूरी भी ज़्यादा है, तो बस जल्दी से हमने आटा लगाया हुआ है और पराठे बना देते हैं। और फिर ऐसे हो तो थोड़ा जल्दी हो जाए दोस्तों, लेकिन नहाने में, पूजा करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। और अभी तक इतने साल हो गए हैं शादी के, 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बिना नहाए हमने किचन में कुछ भी नहीं बनाया है। और कितनी भी जल्दी हो, कहीं भी जाना हो, नहाकर तभी हम किचन में आते हैं। आदत सी बन गई है और अब अच्छा भी नहीं लगता है। जब कोई मजबूरी होती है तब तो फिर देखा ही जाता है। लेकिन चलिए, यहाँ पर हम आ चुके थे, जल्दी से चाय बन चुकी है, फिर पराठे बना दे रहे हैं। ये देखिए आ चुके हैं। तो दोस्तों, मंडी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कल तिलक है और फल वगैरह जो होते हैं ना, वो मंडी से ही आ जाएंगे। वहाँ पर अच्छे मतलब ताज़े फल मिलते हैं। दूसरी बात, हम गांव के ही एक लोग हैं जो मतलब जानते हैं वहाँ के बारे में, तो उन्होंने कहा वहाँ ठीक मिल जाएंगे और ताज़े भी मिल जाएंगे। तो इसी वजह से ये चले गए थे। और यहाँ पर फिर हम जल्दी से आ गए। चारू को तैयार करने में इतनी जल्दी सुबह हो जाती है, धूप निकल आती है कि पता ही नहीं चलता। वैसे इनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि स्कूल जाएँ, क्योंकि घर में जब कोई कार्यक्रम होता है ना, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। और वैसे भी शादी तक ना बीच बीच में ये नहीं जाएंगी, हो सकता है, क्योंकि जब घर में कार्यक्रम होते हैं तो फिर घर में भी सभी लोग कहने लगते हैं ना भेजो। और दोस्तों, आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ से भी हमारे वीडियो को देखते हैं, वहाँ पर आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों के साथ रहें। भगवान आपकी सारी दुख मुसीबत हर ले, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि क्या बताएं। भले ही रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, और शायद अब आगे हम इतनी जल्दी नहीं दे पाएंगे जब तक ये शादी ब्याह के कार्यक्रम होंगे, क्योंकि वीडियो बनाना ही मुश्किल हो रहा है। रिप्लाई का तो छोड़िए, तो आप लोग इस मजबूरी को समझिएगा दोस्तों, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, वीडियो बनाना ही मुश्किल हो रहा है। तो इनको भेज दिया था, उसके बाद हमने सब्जी काट ली है, मसाले पीस लिए हैं। आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी। तो सब्जी हमारी पकने वाली है और धनिया काट लेते हैं। उसके बाद दाल चावल भी हम लगे हाथों ही बना लेंगे, क्योंकि जब काम ज़्यादा होता है ना, तो फिर दोपहर वाला खाना यही लगता है कि अगर दोपहर में खाना बनाने बैठो तो वो हमारे सारे काम छूट जाते हैं। फिर उस टाइम पर होते हैं 3-4 बजे के टाइम पर। तो इसी वजह से हमने कहा लगे हाथों दाल चावल भी बना लेते हैं। आटा लगा के रख देंगे, जब सभी लोग खाएंगे तभी रोटी बनाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई खाना खाएगा नहीं। और ये लोग आए थे करीब 1-1:30 बजे मंडी से, तब इन लोगों ने खाना खाया था। और दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अभी काम है। काम तो घर के छोड़िए, बाहर की खरीदारी ही बहुत सारी है। अभी ना तो घर के पर्दे आए हैं, ना सोफ़ा कवर आया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोगों ने भी अपने लिए कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं खरीदे हैं,
क्योंकि समय ही नहीं मिल पा रहा है। जब इनके पास समय होगा तभी हम जा पाएंगे। पास की मार्केट हो या दूर की मार्केट हो, अकेले जा नहीं पाते हैं। तो अब इनको समय कब मिलता है, कब ये सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं। और हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बहनें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। एक बहन ने लिखा था कि अमीनाबाद से शॉपिंग करिए, तो देखते हैं बहन, अभी हमको खुद नहीं पता है, लेकिन आपने बताया तो बहुत ही अच्छा लगा। और अब आप अपनी शॉप का नाम भी बताइएगा कि कभी उधर आना हुआ तो आपसे ज़रूर फिर मुलाकात होगी, क्योंकि ऐसे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि आपकी शॉप कहाँ पर है। और यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार हो गई थी, आटा लगा लेते हैं और फिर उधर दाल रख देते हैं। तो यहाँ पर दाल भी बना ली है, चावल भी बना लिए हैं। दाल में लगा दिया है तड़का, आटा लगा के रख दिया है क्योंकि कोई भी खाने वाला नहीं है। फिर हम आ गए हैं छत पर और आप लोगों से मिल रहे हैं हम करीब 2 बजे के टाइम पर। चारू आ गई थी स्कूल से, फिर हमने सोचा छत पर के काम निपटा लेते हैं, क्योंकि घर के तो होते रहते हैं। घर के हम रात में भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। छत पर आना कम हो पाता है और छत बहुत ही ज़्यादा गंदी पड़ी थी, तो पूरी छत पर हमने झाड़ू लगाई है, अंदर भी। और अब ये जो मिट्टी बची हुई ना, इसमें गोबर मिलाकर अब हम लिसाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, पपड़ी जैसी निकलने लगी है मिट्टी में, क्योंकि उस मिट्टी में केवल भूसा और मिट्टी थी। इसकी वजह से ऊपर गोबर मिलाकर मिट्टी में लिसाई की जाती है, लेकिन हमें समय ही नहीं मिल पा रहा था ये सब करने का। और अभी हमने खाना भी नहीं खाया था, बस हमने सोचा ये काम निपटा लेते हैं फिर नीचे चलते हैं। तो दोस्तों, मिट्टी की लिसाई कर दी, मतलब आज हमने की है गोबर और मिट्टी से लिसाई, क्योंकि दर्रे जैसे पड़ गए थे दीवार में, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था लगाने का। और तो आज टाइम निकाल कर ये काम भी हमारा पूरा हो गया है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए लगाए हुए और नहीं लगा पा रहे थे। इसकी वजह से पूरी मिट्टी में पपड़ी पपड़ी जैसे पड़ गई थी और निकल रही थी। तो ये दीवार हमने कंप्लीट कर दी है, ये क्यारी भी। और शाम का टाइम है, अब चल रहे हैं। जो दुधान होती है ना, इसमें दूध रखा जाता है, वो भी ख़राब हो गई बारिश की वजह से, तो उसको भी पूरा करते हैं और अच्छा सा बना देते हैं। पूरी छत पर हमने झाड़ू लगा दी है, जो सामान अस्त व्यस्त था व्यवस्थित कर दिया है। छत को भी, अब छत को नहीं धोएंगे क्योंकि टाइम नहीं बिल्कुल भी, तो अब शादी तक छत भी धोई जाएगी। अभी तो फ़िलहाल नीचे की साफ़ सफाई हो गई थी, ऊपर भी झाड़ू लगा दी है। तो चलिए चलते हैं, दुधाड़ जो होती है ना, उसको भी अच्छे से उससे मिट्टी की लिसाई कर देते हैं। अब तो नहीं करनी चाहिए। दीवार पर और क्यारी पर हमने मिट्टी लगा दी है, मतलब गोबर और मिट्टी। अब ये ऐसे ऐसे पपड़ी जैसे नहीं निकलेगी, अच्छे से मतलब लग जाएगी। फिर ये दूध गड़वा है, ये भी ख़राब हो गया था बारिश की वजह से। अभी इसमें दूध रखा जाता है, तो हमने कहा इसको भी अच्छे से लगा देते हैं मिट्टी इसमें, तो ताकि देखने में अच्छा लगे। और ये दूध गड़वा काफ़ी ख़राब हो गया था, तो हमने कहा कर देते हैं, बाद में हम धीरे धीरे फिर पुताई भी कर देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि छत तो अभी नहीं धोई जाएगी, शादी के करीब आते आते धोई जाएगी। और दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत पड़ जाती है और जब चीज़ों की मरम्मत हो जाती है तब देखिए देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लगती हैं चीज़ें। तो क्यारी, दीवार और इस पे मिट्टी लगा के बिल्कुल नया नया सा कर दिया है। A few moments later. और पता नहीं कल की थकान थी क्या था कि आज पूरा शरीर ऐसा थका थका सा लग रहा है। चेहरे से ही पता चल रहा होगा आपको, मतलब पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है कभी कभी, और कभी कभी अपने आप ठीक रहता है। तो ये तो चलता ही रहता है, लेकिन ना चेहरे से पता चल जाता है कि तबीयत ठीक नहीं है। और फिर यहाँ पर आ गए हैं, जो मेवे पैक किए जाते हैं ना थाली में, वो पैक कर लेते हैं।
आपण थकापथक काय काय नाही. बाकी चीज़ें तो कल होंगी, लेकिन ये चीज़ें हम आज शाम को ही हम लोग कर लेंगे तो कल के लिए थोड़ा सा ना वो हो जाएगा कि टाइम मिल जाएगा और ये चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, पैक की हुई रखी रहेंगी. और ये सारी चीज़ें हम बाहर से भी पैक करवा सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ये ले आते हैं साथ में तो घर में ही पैक हो जाती हैं. और थोड़ा सा ये भी लगता है कि कोई चीज़ ख़राब भी ना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ जाती है तो अपने हिसाब से सब लोग अच्छा ही देने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर बस 5 चीज़ें हो गई हैं और पन्नी भी इसमें लगानी है, और जो रिबन वगैरह होती है वो भी लगा देंगे. तो चारू के पापा भी आ गए हैं तो वो भी करवा लेंगे. बिटिया हम पैक करेंगे, रुक जाओ. बड़ी बड़ी की रहा कैसे रखे हो? ऐसे टेप लगाओ. सारे मेवा हम ना दे, रुको रुको हम बता रहे हैं. सारे मेवा दे मैं तुमको दे. ऐसे टेप लगाओ बस. ला टेप लाओ. किनारे किनारे लगा दो, फिर मोड़ के बीच में लगा दो. अरे ऐसे हाथ थोड़ी लगाया जाता है. अगर इसमें हाथ लगा दोगी ना तो फिर चिपकेगा नहीं. ऐसे छूके दूर से ऐसे किया जाता है, बस ऐसे. बेटा मत छुओ ना, हाथ में लग जाएगा. दूर से करना. कहाँ लगाए? ला दिलाओ. पहले हमका चिपका बन दो. देखिए जरा. तुम कैंची लेके आओ, कैंची. बस ठीक रिबन बांधे रखती नहीं लेना है. दो करे कि एक करो? एक डबल नहीं करो? दो ही कर दो. हमको लगा बताओ डबल करें कि दो करें? एक करो, दिखे नहीं मां. आधी तो थरी नहीं, आधा दिन से काटो, आधा दिन नहीं ना. वो गोलाई में ना थाली ये तो रखो करो. इसे घसीट के लगाओ करो, जैसे कसाओ आ जाइए. इस पे रखो. वहाँ पे मुझे बोला काजूली थाला. काजोली थाल लाओ. और अभी हम बाल धोकर आए हैं. वहाँ मिट्टी लगाने के बाद जब नीचे आए तो फिर हमने बाल भी धोए, क्योंकि कल है मंगलवार, बाल भी हमारे गंदे थे और हम इस धोखे में थे कि कल धो लेंगे, लेकिन मंगलवार को फिर नहीं धोए जाते हैं. तो इसी वजह से हमने सोचा रात में धो लेते हैं और लपेट लेते हैं. जब पानी निकल जाएगा तब फिर सुखा लेंगे. और दोस्तों दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है. सुबह और शाम तो भाई अब पैरों में भी ठंडक लगती है, मतलब जैसे कपकपी वाली ठंडक. और आज हमारे गांव में शादी है तो पीछे डीजे बज रहा था. इसकी वजह से हम रियल वॉइस रखना भी चाह रहे थे तो नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि फिर जो गाने बज रहे थे वो आ जाते. तो उधर ना तहरी बनाने की तैयारी हो रही. सब्जियां मम्मी कट कर रही हैं और आज तहरी ही बन जाएगी, क्योंकि निमंत्रण में भी इन लोगों को जाना है. तो बस इसी वजह से कुछ हल्का फुल्का सा बन जाएगा.
तो ये सारी चीज़ें पैक हो गई थी। चारू को पड़ गई थी डांट बीच में, क्योंकि ये बीच बीच में ना आगे आगे रहती हैं, तो पापा ने इनको डांट दिया। इसकी वजह से थोड़ी देर शांत बैठी, फिर ठीक हो गई हैं। तो इसमें रिबन लगाई जा रही है और इनका बहुत ही ज़्यादा मन करता है कि हम सारी चीज़ें करें जैसे बड़े करते हैं, लेकिन यही लगता है कि अभी कहीं हाथ में लग जाए, क्योंकि ये जो कटर है ना इसमें थोड़ा सा डर लगा रहता है बच्चों का। और आप लोग भी अपने बारे में बताइएगा, कैसे हैं आप लोग, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, ठंड कैसी पड़ रही है। और हमारे यहाँ तो भाई सुबह शाम तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होने लगी है। लाओ एक एक उठा के लेके आओ, लाओ लाओ। लाओ। दोस्तों सारे मेवे पैक हो चुके हैं और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। और ये थक गई हैं, इनको जो है अब आराम की सख्त ज़रूरत है। तो आज सारा दिन काम हुआ और काम होने के बाद अब फुर्सत मिली है, सारे काम को निपटा के मेवे पैक हो गए, सब थक गए और सब थक चुके हैं। और कल तो इससे ज़्यादा भी सब लोग थकेंगे, क्योंकि कल तिलक जाएगा, तो इसलिए कल ज़्यादा काम रहेगा। सारे मेहमान आएंगे घर में, वो जो है रौनक होगी घर में। और चारू के कपड़े आ गए हैं, और वो कह रही हैं हम स्वेटर ही पहन के जाएंगे क्योंकि ठंडी हो रही है, और काफ़ी भी ठंडी बढ़ गई है मौसम में। शादी के घर में काम इतना हो जाता है कि सब लोग पंखा चलाओगे सर्दी लग जाएगी। पंखा ना चलाओ, सर्दी लग जाएगी। और इस समय शादी का सीजन चल रहा है सबके यहाँ, इस समय निमंत्रण है, गांव में आज शादी है, तो हम तो जाएंगे निमंत्रण में। और तहरी बनी है, सब लोग तहरी खा के आराम करेंगे, और हम तैयार होके जा रहे हैं निमंत्रण में। और दोस्तों अभी शाम को हमने बाल धोए, मतलब कल मंगलवार है तो हमने सोचा था आज सुबह जल्दी में इनको जाना था, तो जल्दी में हमने नहाया था। सुबह करीब 6:30 बजे हम नहा चुके थे, तो बाल नहीं धोए थे। तो अभी शाम को उनको याद आया कि कल मंगलवार है, बाल तो धोने नहीं, तो अभी शाम को हम धोकर तब से लपेटे ही हैं, जा रहे हैं उनको थोड़ा सा सुलझा लेते हैं और फिर खाना पीना होगा। थकान तो हो जाती है, लेकिन फिर सुबह उठते फिर एनर्जी आ जाती है। तो कुछ काम होते हैं जो आप लोगों के साथ हम दिखा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वीडियो ही नहीं बना पाते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और इधर ना मम्मी ने तब तक तहरी छौंक भी दी थी और कह रही थी बना लेंगे, तुम वो सारे काम कर लो, क्योंकि एक ही काम हो पाता है, या तो खाना बन पाता है या तो फिर वो बाहरी काम हो पाते हैं। सुबह के टाइम सारा खाना बन गया था तो बाहरी काम रह जाते हैं, तो बस मम्मी ने हमारी फटाफट से तहरी बना दी है, लगा रही है, सभी को थाली दे देते हैं, सभी लोग खा लेंगे। और जिनका निमंत्रण है वो तो भाई निमंत्रण में जाके खाएंगे। तो खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद आज किचन की ना क्लीनिंग करनी है। बहुत ही ज़्यादा गंदी किचन हमारी हो गई है, नीचे फर्श, बाकी तो सब हम साफ़ करते रहते हैं। तो यहाँ पर लगा रहे हैं थाली, सभी लोग गर्मा गर्म तहरी खाएंगे, उसके बाद हम भाई अपने काम में जुट जाएंगे। बालों को हमने सुलझा लिया था, फिर पीछे ऐसे ही क्लेचर लगा लिया है। सभी लोग भाई थक जाते हैं, हमारा ही क्या, सभी लोग काम में लगे रहते हैं और सभी के अपने अपने काम होते हैं। हम अपना काम दिखा पाते हैं, सभी का काम नहीं दिखा पाते, क्योंकि बाहर के काम होते हैं, वहाँ पर हम नहीं जा पाते हैं, ना ही कैमरा लेकर हर किसी के पीछे पीछे घूम पाते हैं। क्योंकि यहाँ अपना ही काम दिखाना मुश्किल हो रहा है, वीडियो भी सही से नहीं बन पाता है, जो हम स्टैंड पर लगा देते हैं उतना ही बन पाता है बस। तो खाना पीना हो गया था, उसके बाद अब आ गए हैं बर्तन धोने के लिए, और सारे बर्तन धो के रख देते हैं, फिर किचन की क्लीनिंग करते हैं। और सारी चीज़ें हम ऊपर की तो करते हैं, जाले वगैरह छुटाते रहते हैं, लेकिन नीचे की फर्श ज़्यादा ही गंदी हो जाती है। पोछा लगाओ लेकिन फिर भी वो उस तरह से साफ़ नहीं होती है, और जब काम करने लगो तो सारी थकान दूर भाग जाती है। अगर थोड़ा सा बैठ गए या थोड़ा सा लेट गए तब तो उठने का भी मन नहीं करता है। इसी वजह से लगता है ना कि लगातार काम हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। और ख़ासकर सर्दियों में अगर रजाई में बैठ गए या कंबल में बैठ गए तो फिर उठने का मन नहीं करता, इसीलिए सारे काम हम निपटा कर तभी जो है आराम के लिए बैठते हैं। तो फर्श अब हम थोड़ा सा जो सर्फ होता है वो डाल देंगे,
ताकि जो चिकनाई वगैरह लगी ना वो छूट जाए। और ये फ़र्श ख़राब हो चुकी है हमारी, मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा दिखा करता है। तो ये कपड़े धोने वाला ब्रश लेकर आए, उसी से साफ़ करेंगे अच्छे से, ताकि जो भी चिकनाई या धूल मिट्टी जमा है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। रिवाइज़ करते समय हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा काम हो रहे हैं, तो पीछे से खटर पटर की आवाज़ आ रही होगी। तो अब या तो रात में ही वाइस कर पाते हैं, दिन में करते हैं तो बड़ा ही संभल के करना पड़ता है, क्योंकि पीछे सभी लोगों की आवाज़ें होती हैं, कुछ काम चल रहे हैं तो उनकी आवाज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी ब्रश से रगड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी आता रहता है ना, तो थोड़ा सा नमी रहती है। तो काला काला सा हो गया था, तो सर्फ डालकर इसको भी साफ़ कर देते हैं। किचन क्लीनिंग हमारी पूरी हो जाएगी। और काफ़ी टाइम लग गया था, जब अच्छे से कोई चीज़ करो तो उसमें टाइम भी लग जाता है, लेकिन सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो गई थी। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।